हाल ही में एक कंपनी लिस्ट हुई है, सिग्नेचर ग्लोबल। बहुत शानदार पैसा बनाया है इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए, और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और रुके रहे। 3 महीने का चार्ट लेके आइए। उसके बाद मैं स्वागत करता हूं प्रदीप अग्रवाल जी का, जो सिग्नेचर ग्लोबल के मैनेजमेंट है। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार काम आप कुछ कर रहे हैं, बाजार को बहुत पसंद आ रहा है। 3 महीने में आपका स्टॉक बहुत अच्छा चला है, और बाजार में मैं सिर्फ इसलिए रेफरेंस के तौर पे स्टॉक का हवाला दे रहा हूं क्योंकि वो तो रिफ्लेक्शन होता है कंपनी अंदर क्या कर रही है उसी का। तो स्टॉक में बात नहीं करेंगे, हम कंपनी के बारे में बात करेंगे। बताइए कैसा चल रहा है बिजनेस आपका, जो डेटा में दिख रहा है एनसीआर में, स्पेशली जिस प्राइस पॉइंट पे आप काम कर रहे हैं, डिमांड का कैसा हाल है और आप कैसे आउट परफॉर्म कर पा रहे हैं सेक्टर को? अजय जी नमस्कार। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो एक तो रियल एस्टेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो इस वक्त उसकी दिवाली पर दिवाली मान रही है। यानी चाहे त्योहारी सीजन हो या बिना त्योहारी सीजन हो, लेकिन जो डिमांड है वो अक्रॉस द सेक्टर बनी हुई है। और खास करके हमारी कंपनी जिसके अंदर है, क्योंकि मोस्टली जो हमारा अफोर्डेबल हाउसिंग और मिड इनकम हाउसिंग जो सेगमेंट है वो हमेशा ही, अगर आप देखें पिछले 5 साल से, उसमें डिमांड जो है बेंडेड है। जितना भी आप बनाते हैं वो कहीं ना कहीं कमी होता है, सप्लाई कंस्ट्रेंट सिचुएशन है। इसी का कहीं ना कहीं इसी के चलते जो फायदा है वो कंपनी को दिखाई दिया है। अगर मैं आपकी ऑपरेशंस जो हाइलाइट्स हैं उनकी बात करूं, तो हमने जो पिछले ये जो H1 हमारा गया है इस ईयर का, उसके अंदर जो प्री सेल है उसमें लगभग हमने 38% की ग्रोथ की है। दूसरी बड़ी बात, जो हमारी कलेक्शंस है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि एंड यूजर इस वक्त मार्केट के अंदर है। इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट नहीं है, एंड यूजर मार्केट है। और मोस्टली लोग जो बायर्स हैं हमारे वाले सेगमेंट के, वो सैलरीड क्लास लोग हैं। तो हमारी जो कलेक्शंस है वो बहुत स्ट्रांग है। लगभग इस H1 के अंदर हमने 65% से जो कलेक्शन है वो ग्रो की है। एंड तीसरी बड़ी बात, जो क्योंकि मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा है और कुछ प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी बढ़े हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लैंड प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, थोड़े बहुत कमोडिटी प्राइसेस भी इंक्रीज हुए हैं। उससे हमारा सबसे बड़ी बात कि जो पर स्क्वायर फीट रियलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। आप ये देखिए कि जो हमारा पिछले H1 23 का जो पर स्क्वायर फीट रियलाइजेशन था वो लगभग 7425 रुपए 7425 पर स्क्वायर फीट था, जो इस H1 का 9800 रुपीज पर स्क्वायर फीट है। और आप समझते हैं इसका सीधा सीधा फायदा कहीं ना कहीं कंपनी को हुआ है। और उसका बहुत बेसिक रीजन है कि जो डिमांड है वो दिल्ली एनसीआर में क्या, पूरे इंडिया में ही बहुत है, लेकिन दिल्ली एनसीआर मुझे लगता है कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। क्योंकि अगर आप किसी भी टाइम पे देखें तो दिल्ली एनसीआर कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा सेल्स के नंबर पे ज्यादा आता नहीं था। इस वक्त देश में सबसे बड़ी अगर आप कहें तो सेल्स जनरेशन दिल्ली एनसीआर से हो रही है। ये बताइए कि अब आप हमसे थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग बात कर सकते हैं। पहले आप हमेशा साइलेंट में थे क्योंकि आईपीओ का प्रोसेस जारी था। तो हमारे व्यूअर्स को और अपने शेयरहोल्डर्स को थोड़ा एक अपना विजन देके जाए, 3 से 5 साल किस तरह का रेवेन्यू या प्रॉफिट्स या साइज जो है कंपनी का एम्बिशन है, जिसकी तरफ पूरी टीम आपके लीडरशिप में बढ़ रही है, अगर आप थोड़ा शेयर करें फॉरवर्ड लुकिंग विजन। बिल्कुल अजय जी, तो 2 चीजें हैं, एक तो शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। मैं दोनों व्यू आपको देता हूं। इस जो करंट ईयर का हमने जो एक गाइडेंस इशू किया है कि इस बार जो प्री सेल नंबर है हमारा मिनिमम से मिनिमम 4500 करोड़ के नियर अबाउट रहेगा, जो पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 30 से 35% ज्यादा होगा। दूसरी बात, इस साल में यानी इस H2 के अंदर हम लगभग 8500 करोड़ के न्यू लॉन्चेस लाने वाले हैं, क्योंकि जो गुरुग्राम है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत बेहतर हुआ है। द्वारका एक्सप्रेस है वो कभी भी फ्लैग ऑफ हो सकता है, तो वहां पर एक हम प्रोजेक्ट लेकर आने वाले हैं। दूसरा एक साउदर्न पेरीफेरी रोड है जो काफी प्राइम एरिया है, वहां पर हम एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं। तो इस H2 के अंदर लगभग 8500 करोड़ के नियर अबाउट के हम प्रोजेक्ट्स और लॉन्च करने वाले हैं। अगर आप बात करें आने वाले 2.5 ईयर की, मतलब 2026 तक की, तो मैं आपको कह सकता हूं लगभग 27 मिलियन हमारे फोर्थ कमिंग प्रोजेक्ट हैं, जो आने वाले 2 से 2.5 साल में हम लॉन्च कर देंगे। एक चीज मैं और आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारा जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है लगभग वो 17 मिलियन के हैं। उन 17 मिलियन को भी हम 2026 तक पूरा कर लेंगे। और 17 मिलियन का जो हमारा रियलाइजेशन है, जो हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन होगा, वो लगभग 11,000 करोड़ का होगा। सो आप समझ सकते हैं कि अगर इतना बड़ा रेवेन्यू रिकॉग्निशन होगा तो कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं ग्रो कर रही है।
क्या बात है प्रदीप जी, आपने तो हमें आगे की FY26 तक की गाइडेंस दे दी इनफैक्ट, और 17 मिलियन और 27 मिलियन तक आप लैंडस्केप की बात कर रहे हैं, ठीक है। और 11,000 करोड़, ये अपने आप में एक बड़ा फिगर भी है, क्योंकि अब तक तो हमारे पास सिर्फ 8500 करोड़ तक की सेल्स पोटेंशियल का एस्टिमेशन था। लेकिन जो ग्रोथ दिखेगी सेल्स की, वो गाइडेंस 30, 31, 35% इसी रेंज में रहेगी क्या? यहां पर आप हमें कोई गाइडेंस दे सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो भी व्यू रखें वो कंजर्वेटिव रखें, क्योंकि मार्केट में ना जो भी आप गाइडेंस दे रहे हैं उससे ओवर परफॉर्म आप कर रहे हैं ऑलवेज। मार्केट को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप कंजर्वेटिव व्यू के बाद ओवर परफॉर्म करें, वो ज्यादा पसंद है। मुझे भी लगता है कि क्योंकि सेल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो नंबर्स बेहतर होने चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं थोड़ा उस पर कंजर्वेटिव व्यू रखना चाहता हूं, इसलिए मैंने जो गाइडेंस रखी है वो 4500 की रखी है। ऑफकोर्स जब 8500 करोड़ के लॉन्चेज होंगे तो काफी बड़ा नंबर वहां से भी अगर रिकॉग्नाइज हो गया तो ऑफ कोर्स नंबर इंक्रीज होगा। ठीक है अग्रवाल जी, एक चीज बताइए, क्योंकि आप अफोर्डेबल के अंदर है और मैं क्योंकि दिल्ली एनसीआर में रहता हूं तो मैं तो बिल्कुल ग्राउंडेड है, मैंने देखा है पूरे गुड़गांव को सारा अपनी आंखों के सामने बनता हुआ। क्योंकि अब लग्जरी सेगमेंट की काफी चर्चा होती है, हालांकि गुड़गांव में अफोर्डेबल खरीदना भी लग्जरी के बराबर ही होता है, अगर आप दूसरे शहरों से कंपेयर करें तो उसका अफोर्डेबल भी लग्जरी के बराबर है। लेकिन फिर भी क्योंकि आपकी कंपनी अफोर्डेबल हाउसिंग के तौर पर जानी जाती है, आप लग्जरी में एंट्री करोगे सर? भले एक प्रोजेक्ट के साथ एक टेस्टिंग करके देखो आप। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो कंपनी का जिस तरीके का एक डीएनए रहा है वो कहीं ना कहीं मिड इनकम और थोड़ा सा प्रीमियम मिड इनकम, क्योंकि साइज के हिसाब से आप ये देखिए कि वो प्राइस अप एंड डाउन दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप वैसे कंपनी का ओवरऑल की बात करें तो जो हमने H1 के अंदर टोटल जो यूनिट सेल किए हैं वो लगभग 1900 से ज्यादा यूनिट हैं, और उसका टोटल जो प्रीसेल नंबर है वो 1850 करोड़ रुपए है। तो लगभग जो एवरेज है वो 95 लाख के नियर अबाउट है। अभी तक जो हमारा टिकट है वो 1 करोड़ के अंदर है। आने वाले वक्त में कुछ प्राइस राइज हुए हैं, कुछ साइजेस बड़े हो सकते हैं, तो आपको रेंज हमारी जरूर यही मिलेगी कि 1 करोड़ और 2 करोड़ के बीच में हमारा आज की डेट में फोकस एरिया, और आज क्या आप कहें अगर 2-3 साल में भी, तो मैं पर्टिकुलर ये कह सकता हूं ये मिड इनकम के ऊपर ही हमारा फोकस रहने वाला है। ठीक है सर, बिल्कुल आपकी अप्रोच बिल्कुल साफ है, आपकी नीयत बिल्कुल साफ है और आपके प्रोजेक्ट बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं, ये सब हमने देखे हैं गुड़गांव के अंदर। और ये बात आप अच्छे से क्लियर कर रहे हैं कि आपका फोकस जो है अफोर्डेबल के अंदर ही रहेगा, और अफोर्डेबल में थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट हो जाता है। और एक बात बताऊं, मेरे को अजय बात अच्छी भी लगती है, गुड़गांव में अगर आप प्रॉपर्टी लेने के लिए जा रहे हैं ना, तो अगर आपको बेस्ट फ्लोर कोई चुनना है तो सिग्नेचर ग्लोबल का नाम सबसे ऊपर आता है। इनका 94-95 में एक प्रोजेक्ट है, मैंने खैर पर्सनली भी जाके देखा हुआ है, बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट उन्होंने अच्छे से डेवलप किया है। बहुत शुक्रिया मिस्टर अग्रवाल, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।